welcome back to the final edition of Big B's Den, जो हमारा अड्डा है. हमारा बहुत-बहुत स्वागत. हाँ जी. I would like to ask you 2 questions. I mean, you put us on the spot. You've done rapid fire and asked us so many questions. May I, please? Please. कठिन तो नहीं होगा. मुश्किल तो नहीं होगा. अगर मुश्किल ना होगा तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ. चलो पूछो. Well, there's a very sweet personal moment on the tour, on the performance that we created for you to do with Ma. A little bit. What were you feeling when you shared that moment on that piece with her on stage? What was it like? बड़ा मुश्किल है कहना क्योंकि Your turn. Personal question. Come on. 30 साल पुरानी बात हो गई. ये फिल्म अभिमान का एक क्षण था. जी. मुझे आज भी याद है कि इसे हमने मोहन स्टूडियो में शूट किया था, इस गाने को, तेरी बिंदिया. और अभी तक हमारी शादी नहीं हुई थी. अच्छा. और मैं एक बात बताऊंगा कि अभिमान के संगीत के बारे में जब ऋषिदा और हम लोग बैठते थे तो एस.डी. बर्मन, सचिन देव बर्मन, द ग्रेट सचिन देव बर्मन के साथ म्यूजिक सिटिंग किया करते थे. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बर्मन दादा गा करके अभिमान के गाने सुनाया करते थे तो वो एक अनबिलीवेबल समा बनता था. और जो कुछ भी आपने विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो कुछ भी आपने अभिमान के रिकॉर्ड में सुना है वो केवल मैं कहूंगा 15-20%. जब बर्मन दादा गा करके उसे सुनाते थे तो वो कुछ और ही समा बनता. बहरहाल तो उन्होंने इस गाने को संगीतबद्ध किया और हमने इसको परफॉर्म किया. लेकिन जो सबसे अच्छा क्षण था वो ये कि पुत्र जो है वो माँ को ला रहा है और पुत्र वधू जो है वो फादर इन लॉ को ला रही है. और यहाँ पर मैं पता नहीं मुझे वो कहना चाहिए कि नहीं, पर पहली बार जब हमने इसे किया और जल्दी से मुझे ये करने के बाद अपना ड्रेस चेंज करना था और हमने एक टेम्पररी मेकअप रूम स्टेज के नीचे बना रखा था. वहाँ पर दीपक मेरे जो मेकअप मैन है वो और सब कपड़ा पर रेडी रखते थे. और जब जल्दी से हम लोग ये खत्म हुआ तो हम लोग नीचे भागे कपड़ा बदलने के लिए. और जब मैं वहाँ गया तो दीपक सावंत की आंखों में आंसू. मैंने कहा सर इस शो का सबसे बेहतरीन क्षण जो है वो ये था. सारा परिवार जो है मिल करके आप दोनों को मिला है. बहुत अच्छा. तो वो मेरे लिए बहुत एक खास अवसर. तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे. Well, I have to tell you something, Yopa. इस क्षण का जो आइडिया जो था आपके पुत्र जी का था. Thank you, था. Abhishek, for this lovely moment and giving Ma and me an opportunity No, to be on it was stage, so stool memorable, and special. all. Okay. Oh, wonderful. A very unique aspect of your performance is, I mean, I've seen a lot of my colleagues do bits in terms of dialogue, but it's never like this section, this segment that you do, which is just so special. How were you feeling? I mean, I could see how you were feeling. You were totally in the moment, performing your dialogues, emoting from, I mean, you'd become the part, literally. And at the same time, you would, like, it's almost like a camera saying, cut, and you would get into also explaining the story behind every dialogue. How do you do that? ये एक तो डायलॉग बोलना एक बड़ा कठिन काम होता है, खास तौर से अगर इतनी सारी जनता हो. लेकिन मेरे ख्याल से कि वो क्षण जो था और जो वो डायलॉग था वही इतना प्रभावित था. इट वाज सो impressive by itself that and really written so beautifully that it automatically created that moment. जब हम इस डायलॉग को इनैक्ट कर रहे थे तब न बैकग्राउंड म्यूजिक था, न जनता थी, न कुछ नहीं था, न माइक्रोफोन था जिससे कि आवाज जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है. लेकिन यहाँ पर एक माइक्रोफोन है, उसमें रिवर्ब आ जाता है तो लगता है कि और खड़े खड़े एक ही जगह, एक जगह पर फिर घूमने फिरने का अवसर मिलता है. पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा इफेक्ट आता है. लेकिन मैं हमेशा जब मैं इस डायलॉग को बोलना शुरू करता था तो न जाने क्यों एक बत्ती मुझे दिखाई देती थी. जैसे इस कैमरा में अभी मुझे एक लाल बत्ती दिखाई दे रही, तो मैं समझता था कि ये बत्ती जो है ये भगवान की मूर्ति है और मैं अपने आप को समर्पित करता हूं इस भगवान के सामने.
So I used to be able to see, and for some peculiar reason, there always used to be one light somewhere in the background, in the crowd somewhere, which I always found right in front of my eye. And I used to just focus and concentrate on that light and think that this is the one person that I have to speak to. और फिर उसके बाद जितनी भावनाएं थी वो अपने आप आ जाती थी। बहुत सी बातें इसके साथ जुड़ी हुई थी। माँ का स्वर्गवास, और मैं माँ के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो मुझे भगवान मुझे मेरी माँ वापस दे दे, ये जानते हुए भी कि माँ आप चली गई हैं और वापस नहीं आएंगी। तो ये बड़ा एक अपने आप में ही एक भावुक अवसर हो जाता था। यही है। और आमतौर पर मैंने देखा है, कई बार मैंने जो लोग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, मैंने उनसे पूछा है कि वो क्या एक चीज़ है, या कोई एक बड़ा नेता होता है जब वो भाषण देता है तो क्या वो चीज़ है उसके अंदर जो लोगों को प्रभावित करती है। और ऐसा मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि जब आप भाषण दें या जनता से बात करें तो हर एक इंसान को जो कि ऑडियंस में बैठा है उसे ये महसूस होना चाहिए, ये लगना चाहिए कि मैं उसी से बात कर रहा हूं और किसी से। तो जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं और जितने भी बड़े नेता हैं जो भाषण देने में बहुत उत्तम हैं, उन सब के अंदर ये खूबी आपको अवश्य मिलेगी कि जब आप उन्हें सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, ये मुझसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ लाखों की तादाद हो सकती है। तो ये एक खूबी होती है। पता नहीं ये वजह थी जिस वजह से लोगों को ये डायलॉग्स पसंद आए या नहीं। बहरहाल कोशिश हमने की। अब शो जब देखेंगे लोग तो पता चलेगा कि इसमें कितनी सच्चाई थी। चलिए यहाँ से हटते हैं और जल्दी से जल्दी एक क्विक फायर क्विज करते हैं और उसके बाद इस कार्यक्रम को अंत करते हैं। क्विक फायर क्विज में आपको रेटिंग करनी है फ्रॉम 1 to 10। ऑलराइट? Oh my God. Come on, now you do the rating. शिल्पा's ठुमका, rate from 1 to 10. 9. You? 9, 10. 9, 10. Yeah. 9 या 10? Full on. Tumka, she's like 10. outstanding. Okay. Vishal and Shekhar's bouncing skills? 20. Yeah, you gotta give 10 each. Come on. 10 each, 20. Yeah. 20 on 10, okay. Akshay's skill with a live audience? 10. 10. 10 on 10. He's Yeah. brilliant. You with also? the crowd. Yeah. Brilliant, okay. Madhuri's smile? 10. उनकी मुस्कान? Come on. ये सबको आप 10 दे रहे हैं ये तो। Ah, but you know, they've hit it with the questions, so. रितेश का कॉमिक टैलेंट? Oh, come on. He's 0. fabulous. Don't be mean. He's अच्छा, ये जानबूझ के आप fabulous. दे रहे हैं? नहीं. ऐसे? Just to be different. Come on, 10. So then I'll make it 20. And the entire unforgettable team? कितने मार्क्स देंगे आप उनको? 100 मैं raised सब to the लोग power को 9 out of 10 दूंगा। Zillion. मैं खुद को 10-12 दे दूंगा। No. Come on. बहुत Really. हो गई आपकी Be अपनी messy. सेल्फ प्रेज। अब ये सेल्फ प्रेज को बंद किया जाए। आप दोनों हमारे साथ इस प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप दोनों इस कैमरा में आपकी जो अनुभव, आप जो कुछ कहना चाहेंगे तमाम अनफॉरगेटेबल टीम के क्रू जो था उसको क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली सब लोग को यही कहना चाहूंगा कि गाइस, व्हाट टाइम इज इट? शट अप! लेट्स गो! चलिए, देखते ही देखते वक्त गुजर गया। ठीक है, अब तो सीधे साथ ही देखेंगे द आइडिया अनफॉरगेटेबल टूर मेगा कॉन्सर्ट 11 अक्टूबर सिर्फ एनडीटीवी इमेजिन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस। LA, San Francisco, Houston.